ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल, बहुपद पढ़ रहे थे हम लोग। और लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले, क्या हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, रिवीजन करने के पहले एक बार आपकी पोल रिपोर्ट है। 11 ये 13 जुलाई होगी ना, आज पढ़ रहा है तो ये 13 जुलाई, डेट गलत लिखा हुआ है, 13 जुलाई 2016 आपकी ये पोल रिपोर्ट है, जो आपके ग्रुप में शेयर किया जा चुका है ऑलरेडी। तो कितने बच्चों का सारा सही था? टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। रुपेश, राजकुमार यानी दीक्षु, योगेश, युद्धवीर, नितिन एंड साहिल, इतने बच्चे हैं जिनका सारा आंसर सही था। इनके अलावा राशिद, रावण के नाम से एक बच्चे हैं, वीरेंद्र सिंह, इसका 3 आंसर सही है, 4 में 3। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, कि आप सभी ने सही आंसर किए। इनके अलावा भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सारा अटेम्प्ट लिया है, कुछ आंसर गलत हो गए, जैसे विकास, और भी बच्चे हैं, सचिन है ना, इन्होंने सारे आंसर किए हैं, भले ही 2 आंसर गलत हो गए। तो ये अच्छी बात है कि आप ट्राई कर रहे हो, इससे आप काफी कुछ सीखोगे। अगर कुछ गलती करके भी ना, कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलती कर देते हैं, लेकिन फिर मुझे समझ में आता है कि ये गलती हो गया था, तो उसको आप समझते हो, बार बार फिर से सीखते हो। तो ये प्रोसेस होता है आपका सीखने का। बस आपको सुधार क्या करना है? आपको सुधार करना है कि इस तरीके से जो आंसर स्किप हो रहे हैं, तो ये नहीं करना है हमें। ये नहीं करना है कि बस एक आंसर करके क्लास को लेफ्ट कर देना है, ठीक है। तो पूरी आंसर कीजिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोल रिपोर्ट को आप बेहतरीन बनाइए, तभी आपका एक बढ़िया पोल रिपोर्ट बनेगा, तभी आपका अटेंडेंस में नाम आएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आज सारे बच्चे आंसर करेंगे। कैसे आंसर करना है ये ऑलरेडी आप सभी को पता है, ठीक है। अगर एक आंसर भी पोल में दे रहे हो, इसका मतलब पोल के बारे में पता है आपको, ठीक है। तो सारे आंसर कीजिए और डिस्कस करते हैं लास्ट क्लास का टॉपिक। क्या पढ़ा था हमने? तो हमने पढ़ा था बहुपद के घात के बारे में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री होता क्या है, बहुपद क्या होता है? मुझे कोई बच्चा बताएगा माइक ऑन करके, किसी बहुपद का घात हम कैसे डिफाइन करते हैं? बताओ, किसी बहुपद में चर का कौन सा घात देखते हैं? या चलो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ देता हूँ, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 5 माइनस 9। मुझे बता, इस बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात क्या होगी? 5 होगी ना। हाईएस्ट पावर लिख रहे हैं एक बच्चे, हाँ। तो आप बोलोगे सर चर की अधिकतम घात, तो यहाँ पर चर क्या है? आप बोलोगे सर चर यहाँ पर x है, और x का सबसे बड़ा पावर क्या है? यहाँ पर पावर तो 2 भी है और 5 भी है, ठीक है। तो कहेंगे सर सबसे बड़ा तो 5 है, तो चर की जो सबसे बड़ी पावर होगी ना, उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो आपको सर बहुपद का घात कितना है? यहाँ पर 5 है, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, चर का सबसे बड़ा वाला जो पावर होगा, हाईएस्ट पावर होगा, उसी के बहुपद को घात कर देता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है सिंपल सा आपसे, रिकॉल क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। हाँ जी बताइए संजय। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। स्क्रीन बिल्कुल सही है। हाँ जी बताइए। तो अभी पोल में आंसर करो। नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चलो, आपका चैट अभी बंद रहेगा और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पूछा क्या गया है? घात 99 वाला बहुपद, इसमें से कौन सा बहुपद है जिसका घात 99 है? 99। सोचिए। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है ना। एक तो बोला जा सकता है कि एक बहुपद देकर कि इसका घात कितना है, या फिर बोला जाएगा जो ये क्वेश्चन है कि घात 99 दे दिया, अब बोल रहा है कि इसमें से देखकर बताइए कौन सा बहुपद है जिसमें घात 99 है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें, तो आपको देखना है इन चारों ऑप्शन में कौन से बहुपद का घात 99 आप बोलोगे, 99 बोलोगे, ठीक है। तो चर का मैक्सिमम घात ही बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक रिकॉल के लिए, पिछली क्लास में जो सीखा था उसको रिवीजन करने के लिए। तो लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, ओनली 15 सेकंड। ऐसे इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा आपको? जिनको याद होगा वो तो 5 सेकंड में कर देंगे, है ना। तो लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड और। सर y प्लस 99। क्या बोल रहे हो? रुको सर, 5 सेकंड। माइक बंद। सर y प्लस 99। अभी माइक बंद, ठीक है। अभी आंसर नहीं बताना है आपको, ठीक है। अभी चैट में आंसर कर देना, अगर आप पोल में नहीं कर पा रहे हो तो पोल में आंसर कीजिए। 5 सेकंड। क्या शाहिल? सिर्फ हाँ 5 सेकंड सेकंड। रुको। हाँ बिल्कुल 5 सेकंड और है। 5 4 3 हो गया सर। 2 1। चलो, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होने के बाद भी। और देखो आप लोग क्या करते हो ना,
आप लोग दूसरे की बातों में आ जाते हो। अगर किसी बच्चे ने बोल दिया y+99, बहुत सारे बच्चे ने आंसर बी कर दिया, ठीक है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, आपको जो आंसर लगता है वो करिए, जो सही है वो सोच के करिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है घात 99, ठीक है, डिग्री 99। तो आपको देखना होगा चर की सबसे बड़ी घात 99 कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखा तो चर x है और x का घात यहाँ पर 2 है, तो आपको सर इसका घात तो 2 है, 99 तो है नहीं, तो हम कहेंगे सर आंसर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में चर क्या है, आप बताओगे चर क्या है? वाई। चर y है, और y की घात कितनी है? Y। अगर मैं सिर्फ y लिख रहा हूँ तो y का मतलब क्या होता है, y की घात 1 होना ना। तो यहाँ पर बोलोगे सर y की पावर 1 लिखा हुआ है, तो इसमें y की घात कितनी है? तो चर की घात तो 1 है, तो आपको बोलो ये तो रैखिक है। अच्छा, रैखिक के बारे में तो आज पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझिए, आप बोलोगे सर बहुपद का घात 1 है। ये 99 तो एक कांस्टेंट नंबर लिखा गया, उसका घात नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखता y की पावर 99, तब तो घात 99 बनता ना, अभी तो ऐसा लिखा हुआ है नहीं, ठीक है। तो आप बोलो सर y की पावर यहाँ पर 1 है। ऑप्शन सी को देखा तो यहाँ पर चर कितना है बताओ, चर कौन सा है, कौन सा चर है? के। के, ठीक है। और के का घात कितना दिख रहा है? आप बोलोगे सर के का घात मुझे 99 भी दिख रहा है और के का घात मुझे 2 भी दिख रहा है, ठीक है। 99 भी दिखा यहाँ पर और यहाँ पर 2 भी दिखा, ठीक है, दोनों ही घात है। लेकिन बड़ा वाला घात कौन सा है? बड़ा वाला घात तो 99 है। आप बोलो सर इसी को हम बहुपद की घात कहते हैं, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा यहाँ पर, बड़ा वाला, ठीक है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात आप बोलोगे सर 99, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि घात 99 यहीं पर दे रहा है। और ऑप्शन नंबर डी को देखें तो ऑप्शन नंबर डी तो किसी का आंसर नहीं था। यहाँ पर चर आपका टी है और इसकी घात कितनी है, अगेन आप बोलोगे सर चर की घात यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो कहेंगे सर यह भी घात 1 वाला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो हमें घात देखना, ठीक है। Yes, इस sir. 99 से कंफ्यूज नहीं करना, 19 तो जोड़ा गया है, y के साथ 99 जोड़ा गया है, तो ये आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या देखना है, घात, चर के ऊपर मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नहीं है, अगला टॉपिक है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, जो आज हमें फ्रेश पढ़ना है। देखो फिर से यहाँ पर आ गए बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार आपने पहले पढ़ रखा है, आप बोलोगे सर हमने तो पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, वो हमने पदों के आधार पर पढ़ा था, कितने पद हैं पद को काउंट करते थे। लेकिन अभी क्या करना है, देखो बहुपद को जनरली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहले आप बोलोगे पदों की संख्या के आधार पर, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, एक पद रहेंगे, 2 पद रहेंगे, 3 पद रहेंगे, पदों की संख्या के आधार पर। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पर, कि उसका पावर कितना है बहुपद का, ठीक है। जितने भी बहुपद होंगे उसका कुछ ना कुछ तो घात होगा, आपने पढ़ा अभी बहुपद की घात होती है। तो बहुपद के घात के आधार पर बहुपद को बहुत तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो नाम हमें याद होने चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए, वो क्या है। तो उसमें हमें कुछ नाम जो याद होने चाहिए, आप इसको लिखिए। घात के आधार पर बहुपद रैखिक हो सकते हैं, द्विघात हो सकते हैं और त्रिघात हो सकते हैं, ठीक है। रैखिक को कहते हैं लीनियर, द्विघात को कहते हैं क्वाड्रेटिक और त्रिघात को कहते हैं क्यूबिक, ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत चीज इसमें नाम से ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक जब भी आपको मिले ना, यहाँ पर आप लिख लीजिए घात 1, रैखिक कहने का मतलब घात 1 होना, ठीक है। इसको नोट कीजिए जो मैं लिख रहा हूँ। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। अब चर की अधिकतम घात अगर 1 है तो हम क्या कहेंगे, उस बहुपद की घात भी 1 हो जाएगी क्या, बताओ। चर की अधिकतम घात 1 रहेगी तो बहुपद की घात भी 1 होगी, क्योंकि बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात होती है, सेम चीज हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे, एक घात वाले बहुपद को रैखिक कहेंगे, ठीक। एग्जाम्पल लिखना चाहते हो, एग्जाम्पल लिख लीजिए। आप लिख सकते हो क्या, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिख दिया 2x+9। मुझे बताइए यहाँ पर चर x है और x की घात कितनी है, x का घात कितना है, 1। आप कहोगे सर सिर्फ x लिखा हुआ है, इसका मतलब x के ऊपर घात 1 रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर घात 1 है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये कैसा बहुपद है, इसको हम रैखिक बहुपद कहें, ठीक है, इसको हम रैखिक बहुपद कहें। समझ में आया? क्लियर? Yes, sir. देखो एक चीज और नोट करिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, रैखिक बहुपद का एक व्यापक रूप आपसे पूछा जाता है। किसका व्यापक रूप, जनरली जितने भी रैखिक बहुपद होंगे उसको इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कुछ ऐसा लिख दीजिए ax+b। अब यहाँ पर जो चर रहेगा वो सिर्फ x है, ठीक है, x है। a और b क्या है, a और b कोई ना कोई संख्या रहेंगी आपके पास, a और b कोई भी वास्तविक संख्या रहेंगे, जहां पर ये बताना जरूरी होगा कि सर a का वैल्यू 0 नहीं करना है, ठीक है, a का वैल्यू 0 नहीं करना है। ये नोट कर लीजिए व्यापक रूप क्या होगा, ax+b, जहां पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप जैसे ये बहुपद देख रहे हो 2x+9, इसको आप देखा ना ax+b के रूप में लिखा हुआ है,
ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, बी का वैल्यू 0 हो सकता है। अगर ए 0 हो जाएगा, मान लो अगर मैं ए को 0 कर दिया तो ऐसे लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं लिखा 0x+8, ये रैखिक बहुपद है क्या, बताओ। यस। नहीं, ये रैखिक नहीं होगा, अंकुश समझो इसको। देखो 0x लिख दिया ना तो ये 0 बन जाएगा, 0+8, क्योंकि 0 × x तो 0 बन जाएगा और ये 8 बन गया। तो यहाँ पर तो चर गायब हो गया, आपको अक्सर चर ही नहीं है। तो ए का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो वो रैखिक नहीं रहेगा, ए का वैल्यू 0 के अलावा कुछ और रहेगा तो वो रैखिक रहेगा। क्लियर, सर ध्यान से समझ नहीं में आया। देखा। हाँ, तो यही तो होता है ना, हड़बड़ी नहीं करना है। समझ में आया, यस क्लियर सर। है। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर और भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके लिए, इसको देखकर बताइए। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 4x+2, ये रैखिक होगा कि नहीं होगा। यस सर। बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है चर क्या है, x है, और x की घात कितनी है, 1 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सर ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, ये रैखिक बहुपद है। क्लियर, मैंने लिख दिया x+2, x+2 ये रैखिक है क्या। यस अगेन सर। चर x है, x की घात 1 है, तो हम कहेंगे सर यह भी रैखिक है। अच्छा, जरूरी है क्या कि चर x ही रहे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मैं y के साथ लिख सकता हूँ। मैंने और एग्जाम्पल लिखना चाहा, मैं लिख सकता हूँ सर 5y-8, ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है। यस सर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, चर y है। अगर कोई भी डाउट होगा बिल्कुल पूछ लीजिएगा माइक ऑन करके। चर y है सर, और y की घात यहाँ पर 1 है। तो घात यहाँ पर कितना है, मैक्सिमम घात 1 है, तो हम कहेंगे सर ये रैखिक है। ठीक है, घात 1 होने का मतलब ये रैखिक। क्लियर, यहाँ पर पदों की संख्या मत देखिएगा, कितने पद है वो देखना ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं 2x³ + 8x, यह रैखिक बहुपद है क्या, बताओ। नो सर। क्यों, बताओ। घात 3 है। इस बहुपद की घात 3 है, इस बहुपद की अधिकतम घात 3 है। तो आपको सर इसको हम रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको हम रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे, पावर 3 है, इसको त्रिघात कहेंगे। थोड़ी देर में इसको देखेंगे, तो इसको हम मिटा दिया। ठीक है, चलो, तो इसको हटा दिया। अभी आते हैं अगला टॉपिक। अगला क्या हमारा, द्विघात। और इसके नाम से ही आपको कुछ समझ में आ जाएगा, द्विघात बहुपद का घात कितना रहेगा, 2। 2। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है द्विघात। द्वि का मतलब 2, घात मतलब घात। ठीक है, पावर। तो आप कह सकते हैं द्विघात बहुपद का जो घात होगा, ये नोट करिए, घात 2 होगा। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की, ये मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, चर को देखना है। चर की जो अधिकतम घात है वो 2 होगी, उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। अब चर की अधिकतम घात अगर 2 रहेगा तो हम उस बहुपद को भी घात 2 बोलेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर 2 घात वाले बहुपद को ही द्विघात बहुपद कहते हैं। किसी बहुपद का अगर घात 2 रहेगा उसको हम द्विघात कह देंगे। ठीक है, नाम से क्लियर है, 2 घात। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हो, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहाँ पर। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा 9x² + 8x+3। ठीक है, कुछ ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताइए यहाँ पर चर x है और x की अधिकतम घात कितनी है, बताओ। 2। तो आपको दिख रहा है सर घात यहाँ पर 2 भी है और 1 भी है, लेकिन बड़ा वाला को बहुपद की घात कहते हैं। तो बड़ा वाला तो यहाँ पर 2 है, तो हम कहेंगे सर बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात 2 है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो बहुपद था ये द्विघात था, ये द्विघात बहुपद है। क्लियर, वे द्विघात बहुपद है, ये वाला बहुपद द्विघात है। क्लियर, अब यहाँ पर देखो जनरल फॉर्म या फिर व्यापक रूप, ये भी लिख लीजिए। इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होगा, जनरल फॉर्म कैसा होगा। जितने भी द्विघात बहुपद होंगे कुछ इस रूप के होंगे। आपको लिखना होगा ax², देखो द्विघात है तो पहले पावर 2 वाला आएगा ax², फिर एक पावर कम कर दीजिए bx+c। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हमेशा 3 टर्म रहेगा, बस आपको ये बताना है कि यहाँ पर a का वैल्यू सर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, पदों की संख्या मत देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है चर की मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। ठीक है, चर की मैक्सिमम घात 2 है, a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था, ये वाला देखो, इसको मिटाता हूँ यहाँ पर से कुछ चीजें, इसको देखिए, ये आपको दिख रहा है x² + bx+c के फॉर्म में। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर चर की मैक्सिमम घात 2 थी तो ये द्विघात बहुपद हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 0x² + का 2x + का 7, ये रैखिक द्विघात बहुपद होगा क्या, ये द्विघात होगा। नो सर। नो, आपको सर यहाँ पर x² का गुणांक आपका 0 हो गया, तो हम इसको द्विघात नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करने पर ये 0 × x² 0 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2x+7। देखो इसको और डिटेल में समझा देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बेटर रहेगा, यहाँ पर लिखिए। तो ये तो 0 बन गया, तो बनेगा 0 + 2x+7, और यहाँ से बन जाएगा ये 2x+7, 2x+7। ठीक है, तो ये बन गया आपका रैखिक। ठीक है, तो ये बन गया आपका रैखिक।
तो ये ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं करना है अगर हम द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल और भी अगर मैं लिखना चाहूँ, मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं 9y की पावर 2 प्लस 8y माइनस 7, ये द्विघात बहुपद है क्या? यस या नो? यस सर। चर यहाँ पर क्या है? चर यहाँ पर y है और उसकी घात कितनी है? चर की घात तो 2 भी और 1 भी है, लेकिन बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात 2 होगी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बड़ा वाला, ठीक है, तो बड़ा वाला घात तो 2 है, तो हम कहेंगे बहुपद की घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे ये सारे एग्जाम्पल को देखिए, ये सारे एग्जाम्पल देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल बहुत आसान है, जैसे कि पहला वाला एग्जाम्पल दिख रहा है, यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे ना, तो आपको दिखेगा सर यहाँ पर क्या है, चर p है हमारा, ठीक है, चर क्या है हमारा, इसमें चर p है और उसकी घात कितनी है? तो घात तो 2 और 1 दोनों है, लेकिन मैक्सिमम घात, सबसे बड़ी घात कितनी है? इस बहुपद की घात जो बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछूं तो बहुपद की घात 2 लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम घात यहाँ पर 2 है, ठीक है। आप बोलो सर मैक्सिमम घात यहाँ पर 2 है, 2 और 1 में 2 बड़ा है, तो हमको बहुपद की घात 2 है, तो इसको हम द्विघात कर देंगे, ठीक है, द्विघात कर देंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं सेकंड वाले एग्जाम्पल, सेकंड वाला एग्जाम्पल को देख के बताइए द्विघात है कि नहीं है, बताओ। है सर। है, क्यों है? यहाँ पर तो घात 2 नहीं दिख रहा मुझे। सर एक्स एक्स वो मल्टीपल हो जाएगा। वेरी गुड, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी अगर ब्रैकेट वाले आएंगे तो हम इसको देखकर नहीं बोलेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रॉपर मेथड है। तो यहाँ पर भले ही मुझे घात 1 नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर इसको लिखने का मतलब क्या है, x और 3x प्लस 7, इसके बीच में क्या है, ये दोनों गुना हो रहा होगा, ठीक है, इनके बीच में गुना का साइन रहा है, इनको गुना करिए, तो x जब 3x से गुना होगा तो आपको पता ये मिल जाएगा 3x स्क्वायर, और x जब 7 से गुना होगा तो आपको पता मिल जाएगा प्लस का 7x। तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या दिख गया, चर x है और दोनों ही जगह देखा x है, और एक जगह घात 2 है, एक जगह घात 1 है, तो बड़ा वाला घात कितना है? बड़ा वाला घात 2 है, ठीक है। तो आप कहोगे सर बड़ा वाला घात अगर 2 है तो इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है, यहाँ पर घात 2 मुझे दिख रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, क्लियर। तो ये वाला भी द्विघात होगा, समझ में आया? क्लियर है? तो ये वाला जो बहुपद था यह भी द्विघात है, तो हमें गुना करके भी चेक करना होगा, ठीक। अगला एग्जाम्पल देख के बताओ, ये द्विघात है क्या? ये देख के यस बताओ। सर। तो यहाँ Yes, भी sir. आपको अब आंसर समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों होगा बताओ, इसको गुना करने पर 2 दिख रहा है, हाँ, तो इसको जब गुना करेंगे तो आपको पता है ये जो x है, x गुना होगा इस पूरे ब्रैकेट से, ठीक है, तो आप कहोगे सर x इंटू एक्स प्लस 2, ये द्विपदी का द्विपदी से जो गुना सिखाया था, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 2, फिर अगला टर्म है प्लस का 1, तो प्लस के 1 को गुना करेंगे x प्लस 2 से, ठीक है, प्लस का 1 को गुना करेंगे x प्लस 2 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर मिल गया 2x, फिर x इंटू 1 x, और यहाँ पर 2, ठीक है। सॉल्व करने पर, अच्छा सॉल्व करो चाहे नहीं करो, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, चलो इसको लिख ही देता हूँ, x की पावर 2, 2x प्लस x को जोड़ा तो 3x प्लस का 2, ये सॉल्व होके आ गया गुना करके, इसको हटाइए यहाँ पर से, अदरवाइज कंफ्यूज कर जाओगे। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया, इस वाले को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा ये आया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर मुझे भले ही चर मुझे सर x की घात 2 नहीं दिख रही थी, लेकिन सॉल्व करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, चर x है, चर x है, और सबसे बड़ी घात क्या है उसकी, सबसे बड़ी घात बताओ, सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे बड़ा घात 2 है, तो हम कहेंगे सर ये द्विघात है, ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा, क्लियर। तो ये द्विघात बनेगा क्योंकि चर की मैक्सिमम घात यहाँ पर 2 है, क्लियर। अब देखो ये वाला जो एग्जांपल लिखा हुआ था 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5, ऐसा था ना, चलो मैं इसको लिख देता हूँ अगले पेज पे, 2y स्क्वायर माइनस का प्लस का 3y माइनस का 5, ये बताओ ये होगा द्विघात? चर की मैक्सिमम घात कितनी दिख रही है, y चर है, और सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 दिख रही है, तो हम कहेंगे सर ये द्विघात बहुपद होगा। तो सिंपली ये समझ के रखना है कि इस चर का मैक्सिमम घात अगर 2 रहेगा उसको द्विघात कहेंगे, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं तो x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यह द्विघात होगा क्या, बताओ, यह द्विघात होगा? नहीं होगा। देखो यहाँ भले ही पावर आपको 2 दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा घात क्या है, सबसे बड़ा घात तो 3 है, तो हम कहेंगे इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इस बहुपद की घात 2 नहीं होगा 3 होगा, ठीक है, सबसे बड़ा वाला घात,
तो हाईएस्ट पावर देखना है हमेशा आपको, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये त्रिघात बहुपद है। तो जैसा बहुपद जिसकी घात 3 होगी उसको त्रिघात कहेंगे, ठीक है। जैसे आपको पढ़ना है यहाँ पर त्रिघात, तो नाम से क्लियर है ना, त्रि प्लस घात। त्रि का मतलब क्या होता है? 3, है ना। त्रि का मतलब 3। तो आप कह सकते हो सर ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात मतलब सबसे बड़ी वाली घात 3 है उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। और अगर किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब है ना उस बहुपद की घात भी 3 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं सर 3 घात वाले बहुपद को ही क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो एक लाइन में सीधे आंसर समझ में आ रहा है, मतलब 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देंगे। तो यहाँ पर क्या क्या चीज पता होना चाहिए? पहला चीज हमें पता होना चाहिए कि घात इसका कितना होगा? घात 3 होगा, ठीक है। बहुपद का घात 3 होगा। घात तो और भी कुछ आ सकता है लेकिन सबसे बड़ी घात चर के ऊपर 3 है तो बहुपद की घात भी 3 हो जाएगी। उसके बाद एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, x की पावर 3 प्लस 8x प्लस 2। बताओ यहाँ पर क्या दिख रहा है? चर x है और सबसे बड़ी घात कितनी है उसकी? चर की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 3 घात दिख रहा है, इस बहुपद की घात कोई आपसे पूछे तो बहुपद की घात 3 हो जाएगी। और बहुपद की घात अगर 3 है तो उसको हम त्रिघात बहुपद बिल्कुल बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं इसका व्यापक रूप, ये भी लिखिए, व्यापक रूप क्या लिखना चाहिए? अब देखो घात 3 से स्टार्ट करना है तो पहले a लिखिए, x का पावर 3 लगा दोगे, ठीक है। फिर b लिखोगे, अब एक पावर कम कर दीजिए, ठीक है। फिर c लिखिए, एक पावर और कम कर दीजिए, 2 से 1 हो गया। और अब एक कांस्टेंट वाला नंबर लगा दीजिए, ठीक है, अचर टर्म लगा दीजिए। अब बस यहाँ पर लास्ट में बोलना है सर ये त्रिघात था ना, तो एक्स क्यूब का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो a है a का वैल्यू 0 मत करना। a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो द्विघात नहीं रहेगा, ठीक है, सॉरी वो त्रिघात नहीं रहेगा, द्विघात बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब का जो गुणांक है a वो 0 नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो ये जनरल फॉर्मूला भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म कितना है। पदों की संख्या मत काउंट करिएगा, आपको देखना है घात कितने है, ठीक है, घात कितने। जैसे कि देखो मैं सिर्फ एक ही पद लिख दूं, अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं x का पावर 3 प्लस 8, ये त्रिघात बहुपद होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये त्रिघात होगा क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम घात मुझे 3 दिख रहा है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ये त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। त्रिघात की बात कर रहे हैं, त्रिघात है या नहीं। अगर मैं सिर्फ लिख दूं m के पावर 3, ये त्रिघात होगी कि नहीं होगी? यस देखो सर। यहाँ पर पद तो सिर्फ एक ही है, एक ही टर्म है, लेकिन उसकी घात तो 3 है, बोलेंगे यार बिल्कुल त्रिघात बहुपद है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 2x की पावर 3 प्लस 8x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2, ये बताओ। यस सर। तो यहाँ भी मुझे दिख रहा है चर x और उसकी घात मैक्सिमम 3, तो घात 3 भी है, 1 भी है, 2 भी है, लेकिन सबसे बड़ा घात आपको दिख रहा है मैक्सिमम 3 है, सबसे बड़ा घात 3 है। तो हम कहेंगे सर बिल्कुल यह भी त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। तो पद कितने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें देखना है घात कितने, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये बताइए हो तो x के, हाँ क्या बताइए, अगर नहीं आवाज नहीं आया, फिर से बताओ। अगर अगर ज्यादा हो तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, चलो ज्यादा हो तो अगर मैं लिख दूं x की पावर 3, वही लिखने जा रहा था, 2x की पावर 4 प्लस 8, अगर ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये त्रिघात है कि नहीं, आप क्या बोलोगे? त्रिघात, पहला चीज बताओ त्रिघात है कि नहीं है? नो सर। नहीं है। नहीं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर चर की घात 3 भी दिख रही है और 4 भी दिख रही है, लेकिन सबसे बड़ी घात कितनी है? सबसे बड़ी घात 4 है। तो अगर कोई आपसे पूछे बहुपद की घात कितना है, तो आप में से सारे बच्चे क्या बोलोगे? क्या बोलेगे बताओ? बहुपद की घात 4 हो गया। अब बोलेंगे सर अगर बहुपद की घात 4 हो जाएगा तो इसको कौन सा टाइप बोलेंगे? हम इसको तो रैखिक भी नहीं बोल सकते, द्विघात भी नहीं बोल सकते, त्रिघात भी नहीं बोल सकते, तो इसको कुछ बोलते होंगे लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है। इसको आप जनरल बहुपद बोल देना, हमारे हमसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चतुर्घाती, पंचघाती, 6 घाती ऐसा नहीं होता, आपको नाम ज्यादा नहीं याद रखने, बस 3 नाम याद रखेगा, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। समझ में आया? ज्यादा घात रहेगा तो मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूं x का पावर 8 प्लस x के पावर 2, अब इसको क्या बोलते हैं? जनरल कुछ बहुपद बोल देंगे, ठीक है। इसका घात 8 है तो इसको क्या बोलोगे? 8 घात वाला बहुपद, ऐसा बोल देना, 8 घात वाला बहुपद, कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। चलो लिख देता हूं यहाँ पर बहुपद। समझ में आया कि हम कैसे बोलेंगे अगर ज्यादा रहेगा तो? इसको क्या बोलेंगे? 4 घात वाला बहुपद,
ठीक है, तो स्पेशल नाम नहीं। ठीक, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे गए, मुझे बताइए ये दोनों रैखिक हैं क्या, सॉरी त्रिघात हैं क्या, देख के बताइए। ये दोनों एग्जाम्पल जो लिखे गए हैं क्या त्रिघात हैं, है ना? यस तो सर। यहाँ पर आपको दिख रहा है चर x है, इस वाले में चर x है, और x की सबसे x तो काफी जगह पर है, फिर घात कितने हैं, तो घात यहाँ पर 3 दिखा, यहाँ 2 दिखा, और लास्ट वाले टर्म में यहाँ पर घात 1 दिख रहा है। सबसे बड़ी घात कितनी है, सबसे बड़ी घात 3 है, तो हम कहेंगे सर ये त्रिघात। चर की सबसे बड़ी घात अगर 3 रहेगी तो उसको त्रिघात कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो मुझे घात 3 नहीं दिख रहा, फिर ये त्रिघात कैसे है, ये त्रिघात है या नहीं है, यस बताओ। सर। यस है, सर। Yes, sir. तो घात तो 3 नहीं दिख रहा मुझे, मैक्सिमम तो मुझे 2 दिख रहा है, बताइए। सर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे सर यहाँ ब्रैकेट वाला है, ऐसे नहीं दिख रहा, तो इसको गुना गुना करिए, ठीक है, गुना करिएगा, आपको पता चल जाएगा ये त्रिघात है, ठीक है। यहाँ पर जब भी ऐसा रहेगा तो आप इसको गुना करिएगा ना, ऐसे देखकर नहीं बताओगे। यहाँ पर आपको दिखेगा कि घात 2 है तो द्विघात मत बोल देना, क्योंकि यहाँ पर आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको इसको, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, y इंटू 3y स्क्वायर, y से भी से गुना होगा, इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, तो प्लस 5 इंटू वाई, ठीक है, 5 इंटू वाई। तो ये क्या मिलेगा, y को 3y स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, तो ये 3 का तो 3 रह जाएगा, ये तो 3 रह जाएगा, और y इंटू वाई स्क्वायर, जब ये दोनों गुना होगा तो उसके पावर ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो पावर 3 मिलेगा, 3y क्यूब मिलेगा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर आ जाएगा 3y की पावर 3 प्लस 5y, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर अब मुझे दिख गया पावर 3, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है चर के ऊपर, अधिकतम घात, तो हम कहेंगे इस बहुपद का जो घात था, इस बहुपद का जो घात था वो 3 था, इसलिए त्रिघात होगा। समझ में आया, बताइए, इसलिए त्रिघात होगा। क्लियर, चलो। तो Yes, यहाँ sir. से क्या समझा, घात 1 में रैखिक, घात 2 में द्विघात, घात 3 में त्रिघात। अब एक टेबल में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, इस टेबल में आप लोग फिल करके बताइए, मुझे बताओ। पहला वाला जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, इस बहुपद की घात कितनी है, एक एक करके आंसर दीजिएगा, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर बस, ये सारे को मैं हाइड कर देता हूँ। 1 रैखिक। रैखिक है ना, बिल्कुल। आप कहोगे सर यहाँ पर चर y है, देखो मैं सारी चीज लिख देता हूँ, यहाँ पर चर क्या हमारा y है, और उसकी घात कितनी है, तो सभी जगह पर चर की घात 1 है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर मैक्सिमम घात भी 1 है, तो बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, बहुपद की घात भी यहाँ पर 1 हो जाएगी। अब बहुपद की घात अगर 1 है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रैखिक कहेंगे, ठीक है, इसको हम रैखिक कहेंगे। इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हो तो आप लिख लेना लीनियर, ठीक है, तो आप लिखोगे लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। दूसरा वाला एग्जाम्पल देख के बताओ, पदों की संख्या नहीं काउंट करना है आपको, आपको देखना है घात कितना द्विघात। है, द्विघात, ठीक है, नाइस। तो यहाँ पर आप बोलो सर चर कितना है हमारा, चर हमारा इसमें x है, ठीक है, x का घात कितना है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, तो सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात तो 2 है, ठीक है। तो हम कहेंगे दो। बहुपद की घात क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। और अगर घात 2 है तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। क्लियर, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अगला एग्जाम्पल देख के बताइए, इसको क्या बोलोगे, इसको क्या द्विघात। बोलेंगे, इसको भी द्विघात, है ना। अगर समझ जाओगे तो काफी जल्दी आंसर आ जाएगा। चर यहाँ पर 1 का यूज किया गया है और उसकी घात कितनी है, तो घात 2 है, तो यहाँ पर देखो ऊपर वाले में 3 पद थे, ठीक है, और यहाँ पर 1 ही पद है, पद कितने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर घात कितना है, 2 है, ठीक है, घात यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर इसको भी द्विघात कर देंगे, ठीक है, इसको भी हम द्विघात कर देंगे, और इंग्लिश में फिर से क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ। और लास्ट वाला एग्जाम्पल देख के बताइए मुझे, इसको क्या बोलोगे आप, द्विघात। नहीं द्विघात नहीं, त्रिघात। त्रिघात, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए द्विघात कैसे आ रहा है, तो आपने बस ये देखा 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी तो है ना, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट वाले में थोड़ा ध्यान से आंसर करना है हमेशा आपको, ठीक है, जब भी ब्रैकेट आ जाए थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर है पावर 2, यहाँ पर है पावर 1, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सर अभी नहीं आंसर दिख रहा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर के दोनों टर्म से, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 5x से, 5x से गुना होगा, फिर माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, एक्स स्क्वायर जो है 2 से गुना होगा, एक्स स्क्वायर 2 से गुना होगा। सॉल्व करेंगे तो 5 का 5 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर जो है एक्स का पावर 2, एक्स से जब गुना होगा तो मिलेगा एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर। अब मुझे इसमें देख के बताइए चर की अधिकतम घात क्या दिख रही है, चर की सबसे बड़ी घात 3 दिख रहा है, 3, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर घात इसका कितना है, इस बहुपद का घात 3 कहलाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो हम कहेंगे सर चर यहाँ पर क्या है,
चर यहाँ पर x है और उसकी घात कितनी है, घात यहाँ पर 3 है, ठीक है, मैक्सिमम घात 3 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, त्रिघात है, ठीक है, इसको हम त्रिघात कहेंगे, क्यूबिक कहेंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया, बताओ ये क्लियर? यस सर। चलो, इतना चीज तो आपने सीख लिया, इतना तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मैं अभी तक जो पढ़ाया उससे थोड़ा अलग वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको समझिएगा। देखो ये आपने सीखा, इस पेज को समझ लीजिए, यहाँ पर देखो जो भी आपने पढ़ा रैखिक, द्विघात, त्रिघात, ये किस चीज के टाइप है, बहुपद के ही प्रकार है। हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद के प्रकार। तो रैखिक, द्विघात, त्रिघात, ये तीनों के तीनों एक बहुपद के प्रकार है। तो हम अगर हमारे पास कोई ऐसा कोई ऑप्शन दे दे या फिर हमारा ऐसा कोई व्यंजक दे दे जो बहुपद ही नहीं है, तो उसको हम रैखिक, द्विघात या त्रिघात नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये समझिए, अगर मैं कभी ऐसा लिख दिया 5/x⁴, मुझे बताइए इसको आप द्विघात बोलोगे क्या, ये द्विघात है यस या नो, बताओ। सर यानी क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? मल्टीपल हो जाएगा फिर बाद। मल्टीपल नहीं, रीजन सही से बताइए। सर इसमें x के ऊपर 2 की घात है। हाँ तो x की घात 2 है, तब तो द्विघात होना चाहिए ना, तब तो 2 होना चाहिए, द्विघात सर होना हर चाहिए। में नहीं होनी चाहिए। हद में नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर बोला। देखो मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई है, इसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, रिवाइज करवा रहा हूँ। बहुपद होने के लिए 4 कंडीशन बता रहे कि ये 4 कंडीशन नहीं होने चाहिए। पहला कंडीशन क्या था सर, कभी भी वर्गमूल के अंदर चर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वर्गमूल के अंदर चर नहीं होना चाहिए। सेकंड, अगर ऐसा आ जाएगा तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। चर के ऊपर कभी भी भिन्न घात नहीं होना चाहिए, चर के ऊपर कभी भी भिन्न वाला घात नहीं होना चाहिए। मगर ऐसे लिख दूं कभी मैं 1/2, मैं कभी लिख दूं x⁵3/5, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ऐसा वाले को बहुपद नहीं कहेंगे। थर्ड चीज मैंने बताया था, x का पावर, चर का पावर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, -3, x का पावर -2, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। नेगेटिव पावर अगर आ जाएगा, ऋणात्मक पावर, तो हम कहेंगे बहुपद नहीं होता, ठीक है, बहुपद ही नहीं होगा। और चौथा चीज मैंने बताया था कि हर में चर नहीं होना चाहिए, हर में चर नहीं होना चाहिए। मैं कभी ऐसे लिख दूं 1/x, तो ये बहुपद ही नहीं होगा। मैं लिख दूं 5/x, तो ये बहुपद ही नहीं होगा, ठीक है। मैं लिख दूं 5/x², ये बहुपद ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुपद ही नहीं है, तो रैखिक और द्विघात कैसे हो, समझ में आया? तो ये 4 कंडीशन याद रखेगा कि चर के वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए, चर का घात भिन्न नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और चर हर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दशमलव में भी नहीं होना चाहिए। हाँ, दशमलव भी नहीं होना चाहिए। अगर सिंपली कह सकते हो पूर्ण संख्या अगर नहीं रहेगा, जैसे कि समझिए, ये मैंने क्यों नहीं बताया, x⁵2.5 लिख दिया, ठीक है, तो 2.5 को ऐसा लिख सकते हो x⁻25/10, ठीक है। फिर ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, वही भिन्न आ जाएगा ना, इसको 5 से काटेंगे, 5×5=25 और 5×2=10, 5/2 आ गया, है ना। तो वो दशमलव संख्या जो है फाइनली जाकर वो फिर भिन्न में बदल जाएंगे, है ना। तो दशमलव वाले भी ऐसे नंबर आएंगे तो आपको कहोगे सर ये मतलब पूर्ण संख्या अगर नहीं रहेगा चर के ऊपर, तो हम कहेंगे घातों में, तो हम कहेंगे सर बहुपद ही नहीं है। तो ये देख लीजिएगा कि हमारा बहुपद है भी कि नहीं, ठीक है, दिया गया। बिल्कुल पोल दे रहा हूँ, पोल के पहले एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए क्या इस वाले को आप त्रिघात बहुपद बोलोगे? 1 ऐसे लिख दो, x⁻3 + √x, ये त्रिघात है क्या? बस यस या नो। यस। यस सर। यस या नो चैट में बताइए। अभी देखो यहाँ पर क्या बताया, वर्गमूल x आ गया, तो वर्गमूल x आने का मतलब क्या हो गया सर, ये वाला जो आपने लिखा ना ये बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। अब जब बहुपद ही नहीं है तो रैखिक और द्विघात और त्रिघात कैसे होगा, ठीक है, ये बहुपद ही नहीं है, तो हम कहेंगे त्रिघात नहीं होगा, ठीक है, इसको हम त्रिघाती बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है, ये त्रिघाती नहीं है। क्लियर, त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा, भले यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 दिख आपने रहा है। बोला था कि अगर वर्गमूल में ये चर होता है तो फिर बहुपद नहीं होता, बट अब तो है ना समीकरण। समीकरण फिर से बताओ क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल बताइए, समीकरण तो नहीं है ना। आपने वो रूट हाँ, में चर हो सकता है, आपने बोला था कंडीशन। रूट में अचर हो सकता है ना, मैंने क्या बोला था, हाँ रूट में अचर हाँ। हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर तो √x लिखा हुआ है, √x तो चर है ना, x तो चर है। अगर मैं ऐसा लिखता x³ √5, अब बताओ ये त्रिघात होगा, समझो इसको। मैंने क्या बोला था, वर्गमूल के अंदर चर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, बहुपद के कंडीशन में, और वर्गमूल के अंदर अचर
हो सकता है, अचर होने का कोई कंडीशन नहीं था, अचर तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं √5 लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? युद्धवीर बताओ, क्लियर है? यस सर। सर क्लियर, चलो। तो ये समझ में आ गया। और अभी एक मैं पोल में क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, पोल के पहले क्वेश्चन और एक, इसका मुझे बताओगे, इसकी घात बता दो जल्दी जल्दी। 2 क्वेश्चन है आपके लिए, इसके बाद मैं पोल पूछूंगा। इसका घात कितना है? 2। इसका घात कितना है? 2। 2। तो आपको पता है यहाँ पर सर x है, यहाँ पर x है। हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं भी करें, मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें पता है सर x जब x से गुना होगा तो यहाँ पर x की पावर 2 आएगी, इससे बड़ी पावर नहीं आएगी। तो हम सीधे कह सकते हैं इस बहुपद का घात कितना होगा, x मिलकर 2 बन जाएगा। हम कहेंगे सर x इंटू एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स आपका x² दे देगा। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। घात 2 हो जाएगी तो इसको हम द्विघात कर देंगे, ठीक है, इसका द्विघात हो जाएगा। ठीक है आंसर क्लियर? चलिए इसको लिखिए, इसका आंसर बताइए, इसका घात कितना होगा? 3 आते हैं। त्रिघात। त्रिघात। ठीक है, बहुत जल्दी आंसर आ गया ना। आपको दिख रहा है सर यहाँ पर y है और यहाँ पर y² है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ से y को लीजिए और यहाँ से 3y² को लीजिए, ठीक है। बस इन दोनों को गुना कर दीजिए। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम गुना करते थे, इस तरीके से आपको बताया था लास्ट क्लास में। जब ये दोनों पद गुना होंगे तो मुझे मिलेगा y इंटू 3y² और ये मिल जाएगा 3y की पावर 3। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर इस बहुपद की घात कितनी है? घात यहाँ पर 3 है तो ये त्रिघात हो जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिघात हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा द्विघात बहुपद है। चलिए, चार्ट आपका बन रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। सभी लोग आंसर करने का ट्राई करना है आपको। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके बाद फिर और 3-4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा द्विघाती है और टाइम लेके करना। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, रिस्पॉन्स नहीं सारे दिख ऑप्शन रहा। अच्छे हैं। क्या नहीं दिख रहा? स्क्रीन नहीं दिख रही? रिस्पॉन्स। नहीं, आवाज नहीं आया नितिन, फिर से बोलो। सर रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा। रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, सॉरी। हाँ, ये नहीं दिख रहा था, मैं ऑन करना भूल गया था। ठीक है, अभी दिख रहा होगा। तो अच्छी बात है कि आपने याद दिलाई। तो आप यहाँ पर देखिए कि इन चारों ऑप्शन में द्विघात कौन सा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द्विघात त्रिघात रैखिक होने के लिए उस जो भी व्यंजक दिया गया ना, वो बहुपद भी होना जरूरी है। पहले ये चेक कर लीजिएगा बहुपद है भी कि नहीं और द्विघात है कि नहीं, दोनों चीज चेक करना है। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास 13 आंसर आए हैं, 13 में 10 सही है। 13 में 10 सही है। बाकी बच्चे करें, बैठे मत रहिए, सभी लोग आंसर कीजिए। लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और। ऑप्शन दिख रहा है ना बढ़िया से? पहला ऑप्शन है x² + 5/x। ऑप्शन बी है x² + √x। ऑप्शन सी है 3x² + 8 और ऑप्शन डी है x³ + x²। ठीक है, 17 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। अभी भी क्लास में कुछ बच्चे हो, 8-9 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, अपना टाइम लीजिए और आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड है। देखो, अगर अभी तक आपने अगर डिसाइड कर लिया है अपना आंसर तो अब ज्यादा टाइम नहीं है, पोल में जाइए, आंसर कर दीजिए, फिर आपका कितनों रह का जाएगा। है? क्या बोल रहे हो? सही कितनों का है? सही कितने का है? 14 का सही है, 14 बच्चों का सही है। ज्यादातर बच्चों का सही है, कुछ बच्चों का गलत हो गया। डिस्कस करते हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलो इसको एंड करूं अभी। चलो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं कितने बच्चों का सही है। टोटल 21 बच्चों ने आंसर किया है और 21 में 15 आंसर सही है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि कैसे आंसर इसका हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा कभी भी। देखो 4 ऑप्शन है हमारे पास, चैट में लिखने की नीड नहीं है। अगर आपने, देखो मैं एक्चुअली क्या बताता हूँ, हमेशा कहता हूँ आपको ना, अगर आप पोल में आंसर दे दिए हो तो फिर चैट में लिखने की कोई नीड नहीं है। अगर पोल में किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तब लिखा करो, ठीक है। अब देखो, ऑप्शन नंबर ए में मैक्सिमम घात मुझे 2 दिख रहा था,
लेकिन आप लोग मुझे बताओगे आंसर ए क्यों नहीं किया आपने, बताइए। ये हर मैक्सिमम में है। हाँ, तो यहाँ पर आप बोलोगे बहुत बढ़िया कि x जो है एक चर, सर मुझे हर में दिख गया। और अगर चर हर में रहेगा तो हम इसको बहुपद ही नहीं बोलेंगे, फिर द्विघात कैसे होगा? द्विघात तो बहुपद का ही टाइप है ना, तो हम कहेंगे सर ये बहुपद ही नहीं है, तो आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं कि रूट एक्स दिख गया, यहाँ भी मैक्सिमम पावर तो 2 दिख रहा है। ठीक है, मैक्सिमम पावर तो मुझे यहाँ भी 2 दिख रहा है, और लेकिन यहाँ पर रूट एक्स दिख गया। तो रूट एक्स होने का मतलब क्या हो गया, बताओ? रूट एक्स वाला बहुपद होता है क्या? नो सर। अगर कभी भी वर्गमूल के अंदर चर आ जाएगा तो हम उसको बहुपद ही नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है। ठीक है, यह भी बहुपद नहीं है। अंकित के नाम से एक बच्चे हो, यशिका, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। यशिका आप सुन रहे हो? चलो मैं बंद कर रहा हूँ आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है यह भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि रूट एक्स दिख गया। ठीक है, हालांकि मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 दिख रहा था, तो कुछ बच्चे ने सोचा कि यहाँ पर पावर 2 है, आंसर कर दिया आपने, लेकिन यहाँ पर रूट एक्स के कारण क्या कहेंगे, यह बहुपद नहीं है सर, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखा तो यहाँ पर एक्स की पावर 2 दिख रही है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ये बहुपद होगा। यस, ये हमारा बहुपद है और इसके मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको द्विघात कहेंगे, इसके द्विघात कहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर चर एक्स था, मैक्सिमम पावर 2 थी, तो इसको द्विघात कहेंगे। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही था आप सभी का आंसर। और ऑप्शन डी का घात मुझे बता दो, इसका घात कितना है? ऑप्शन डी का घात कितना है? 3 है। तो आपको सर यहाँ पर 2 घात है चर के ऊपर, 3 और 2, लेकिन मैक्सिमम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर घात 3 है। ठीक है, तो हम कहेंगे त्रिघाती है, द्विघाती नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये भी आंसर नहीं बनेगा। क्लियर सारी चीजें? अगला क्वेश्चन करें। अगर समझ में आ गया है तो वाई लिख दो, अगर कोई भी आपके मन में सवाल है, डाउट है, तो डी लिखिए या पूछ लीजिए सीधे माइक ऑन करके। चलिए अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें आपको पहचानना है कि रैखिक कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में देखिए रैखिक बहुपद कौन सा है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है। पोल में ऑन कर रहा हूं, लेकिन अपना टाइम लेके करना, हड़बड़ी करोगे फिर गलती हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कौन सा हमारा यहाँ पर रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर का मतलब सोचिए घात कितना होता है, अब मैं नहीं बताऊंगा, तो अब आपको सोचना है। अगर आप ध्यान से सुन रहे थे मेरी बात, हाँ जी बताइए, अभी पोल नहीं दिख रहा। मेरी आईडी है याशिका के नाम से। क्या बता रहे हो? सर याशिका के नाम, मेरी ये आईडी है, दक्ष गोस्वामी के नाम से लेती हूँ मैं क्लास। ठीक है, नाम आपका यशिका है? हाँ जी, वो ओके अंकित चौहान की नाम की आईडी थी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पूरी क्लास कीजिए, सभी पोल का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपको देखना है रैखिक बहुपद इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी या डी। 13 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, 14 बच्चों का आंसर आया है। बिल्कुल अपना टाइम लेके करिए, हड़बड़ी कुछ भी चीज की नहीं है, हड़बड़ी मत करो। सर 18 आंसर आ चुके हैं अभी तक। बताइए। जल्दी में गलत हो गया। जल्दी में गलत हो गया तो इसका कोई ऑप्शन नहीं। देखो आपको ये बस सुधार करना है, इसमें बस आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो कि अगली बार हड़बड़ी ना करें। ठीक है, क्योंकि आपको आंसर पता था। कई बार देखो ऐसा होगा ना कि आप एग्जाम में कुछ टिक लगा कर आ जाते हो, फिर घर पर आकर लगता है कि मुझे पता था लेकिन गलती कर दिया, फिर आपके मार्क्स तो कट जाते हैं ना। तो फिर यही चीज है कि बस इसको आप इंप्रूव कर सकते हो। आगे के क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आप चैट में लिख दीजिएगा। ठीक है, जब चैट ऑन करूंगा। ओके, लेकिन ये हमेशा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, 22 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे करिए। लास्ट 15 सेकंड है, 15 सेकंड और रुकेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहे ना मन में, या कोई भी सवाल उठता है तो पूछा करो। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। अभी आंसर कीजिए जाकर, बहुत ही कम समय है। 5 4 3 2 1। चलो, तो यहाँ पर टोटल 22 बच्चों के आंसर आए हैं अभी।
और इस 22 में कितना आंसर सही हुआ है? 16 आंसर सही है। अब देखो यहाँ पर हम कैसे सोचेंगे, अगेन हर एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए बी सी या डी। अब यहाँ पर आपको पहचानना है रैखिक बहुपद को। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है ये मुझे बताइए, आप लोग चैट में लिख दो या फिर माइक ऑन करके बताइए। 1। 1। तो आपको पता सर ऐसा बहुपद जिसके घात 1 होगा उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए को देखा, यहाँ पर चर x है और x की घात अगर देखें तो x की घात 1 है, तो क्या ये रैखिक बहुपद होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? हर हर में चर है, ठीक है। तो आप बोलो सर यहाँ पर हर में चर आ गया, हर में अगर चर आ गया, हर में अगर वेरिएबल आ गया, ये इंडिकेट करता है नेगेटिव पावर को। नेगेटिव पावर रहा होगा यहाँ पर, भले यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, लेकिन x 1/x लिखने का मतलब आपको पता है सर x की पावर -1 होती है। हमने डायरेक्ट भी याद रखा है कि अगर हर में चर रहेगा हम उसको बहुपद ही नहीं बोलेंगे, तो बहुपद ही नहीं तो रैखिक कैसे होगा? ठीक है, आप बोलोगे सर ये बहुपद ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं पहले। यहाँ पर रूट एक्स दिख गया। अब रूट एक्स का मतलब आपको पता है, कभी अगर वर्गमूल के अंदर चर आ जाएगा तो हम उसको बहुपद ही नहीं बोलेंगे, तो आपको सर ये तो बहुपद ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है? चर यहाँ पर y है, आपको सर यहाँ पर चर y है और y की घात कितनी है? y की घात यहाँ पर 1 है, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर y की घात 1 है तो उसको रैखिक कहेंगे। ठीक है, हम कहेंगे सर ये हमारा रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ऑप्शन डी क्या कहता है? ऑप्शन डी कहता है कि सारे रैखिक है, तो सारे तो नहीं है ना, ए और सी नहीं थे, हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर? जब मैक्सिमम बच्चों Yes, के सही थे, sir. अगर किसी का गलत हुआ है, किसी का अगर डाउट है तो बताइए, है ना, बताइए। कुछ 4-5 बच्चों का गलत था, समझ में आ गया? यस सर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है द्विघात बहुपद। अगला क्वेश्चन में आपसे द्विघात बहुपद पहचानने के लिए बोला गया। अब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें हड़बड़ी मत करना जैसा आप लोग करते हो कई बार। ठीक है, इसमें हड़बड़ी मत करना, आराम से करो। क्वेश्चन नंबर 30। देखो आपका पोल डेटा बढ़िया बनना चाहिए। हाँ जी बताइए। माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, बस आप कुछ पूछ सकते हो अगर पूछना है तो। हाँ जी साहिल बताइए। टोटल अभी 7 बच्चों के आंसर आए हैं और 7 के 7 सही, बढ़िया, वेरी गुड। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखना है कौन सा इसमें से द्विघात बहुपद है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। साहिल कुछ कहना चाह रहे हो आप, लेकिन आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है, ब्रेक हो रही है। तो आप देखिए कहां पर द्विघात बहुपद लिखा गया, ए बी सी या डी। तो 14 आंसर आए हैं। बोलिए बोलिए, चलो आप बोलो। हाँ बताओ अपनी बात माइक ऑन करके पूरी बोल दो। नहीं, आपने शायद माइक ऑन किया था, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अभी माइक बंद रखो, अभी चैट ऑन करूंगा, फिर चैट में लिख देना। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड और। अभी तक 20 बच्चों ने आंसर किया है और 20 में 17 सही है, 3 बच्चों के आंसर गलत हुए हैं। अब देखो आपको मैं बता रहा हूँ, पोल रिस्पॉन्स आपको दिख रहा होगा, तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है ना। अगर गलत भी है कोई इशू नहीं है, अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस समझने का ट्राई करना। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, ओनली 10 सेकंड्स। सभी लोग जाइए, जाकर अब आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं एंड करूं। तो अभी तक टोटल 22 बच्चों ने आंसर किया है और इस 22 में 18 बच्चों का आंसर सही है, तो गलत कितना हुआ? 4 बच्चों का गलत हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद का घात मुझे बताओगे, घात कितना होता है? घात कितना होता है? 2। द्विघात बहुपद का 2। ठीक है, आपको पता है सर द्विघात बहुपद का चर का मैक्सिमम घात 2 होगा। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में, चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा बेटर। तो आप बोल सकते चर x है और इसकी घात तो 1 है, हम कहेंगे सर ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो रैखिक है, इसका घात कितना है? इसका घात हमारा 1 है। ऑप्शन नंबर अब मैं बी को छोड़ दिया। ठीक है, मैं सी को देखता हूँ। सी में चर z है, इसका भी घात 1 है, कुछ घात होने का मतलब घात 1 होना, तो आपको सर यहाँ पर मुझे घात कितना दिख रहा है?
घात तो 1 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी को देखा तो 7x+2, यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। 7 को गुना करता हूँ x से तो बनेगा 7x, 7 को गुना करता हूँ 2 से तो मिलेगा 7 दूनी 14, ठीक है 14। स्टॉप वॉच, ठीक है, अगले क्वेश्चन में स्टॉप वॉच लगा दूंगा। 7x+14, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 7x+14 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर चर x है और x की घात तो मुझे अभी भी 1 ही दिख रही है, घात तो 1 है, तो हम कहेंगे सर यह भी क्या है, घात 1 वाला ही है। तो ऑप्शन नंबर ए भी रैखिक है, ऑप्शन नंबर सी भी रैखिक है, ऑप्शन नंबर डी भी रैखिक है। द्विघात क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। जब ये नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही ना। आप इसको कैसे सोल्व करोगे, आप इसको गुना करिए, x-1 इंटू x+1, इसको आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सीधे एक फॉर्मूला याद है क्या, बताओ ये फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है, a माइनस बी इंटू a+b, किसी को याद है तो बताओ मुझे, याद है ये फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। a² माइनस b², बराबर बढ़िया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर a की जगह पर x लिखा है तो आप लिख दीजिएगा x² माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 1² आ जाएगा। तो यहाँ पर चर की घात कितनी दिख रही है, चर की घात तो मुझे 2 दिख गई, ठीक है, तो आपको यहाँ पर चर की घात 2 दिख रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। भले ही यहाँ पर मुझे घात 1 दिख रहा था दोनों जगह पर, घात 2 नहीं दिख रहा था, लेकिन जब ये दोनों गुना होगा ना तो आपको मिलेगा x इंटू एक्स बराबर x², ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में गुना करके देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। 4 बच्चों का गलत था, आई होप कि अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपको, अगला क्वेश्चन में आपको त्रिघात बहुपद पहचानना है, क्यूबिक पहचानना है, ठीक है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करिए। पोल ऑन कर दे रहा हूं, और चलो अभी कोई बच्चा कह रहा था टाइमर के लिए, चलो मैं टाइमर लगाता हूँ। कितना टाइम चाहिए इस क्वेश्चन के लिए बताओ, कितना टाइम चाहिए बताओ, जो देते हो वही दे दो। 1 मिनट है। 1 मिनट, चलो 1 मिनट आपका स्टार्ट हो चुका है टाइम। फिफ्टी सेकेंड। अच्छा, इसमें हड़बड़ी मत करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि और टाइम चाहिए तो और टाइम मिल जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि ये टाइमर खत्म होगा पोल आपका एंड हो जाएगा, नहीं, उसके बाद भी अगर समय चाहिए होगा आपको, बिल्कुल मैं समय दे दूंगा, टाइम इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो सोच समझकर आंसर कीजिए, ये काफी अच्छा एक मौका है आप सभी के पास कि आप सारे आंसर सही करके अपना पोल रिपोर्ट बढ़िया बनाइए, है ना। सर हाँ जी, बताइए। मैं ना सर 8:30 वाली क्लास लेता हूँ। आप 8:30 वाली क्लास लेते हो, ठीक है। आप एक बार क्लास करने में रुकना, ठीक है, ओके सर। रुकना एक बार, ठीक है, फिर बातें करें। कोई बात नहीं, आप चाहे 8:30 की क्लास लीजिए, चाहे ये वाली क्लास लीजिए, ये क्लास रेगुलर करना है आपको, ठीक है। कोई भी क्लास कीजिए उसको रेगुलर कीजिए, ठीक। टाइम अप, अभी एंड करें इसको, बताओ। अभी मुझे 19 आंसर दिख रहे हैं, टोटल 19 आंसर आए, बाकी बच्चे करिए आंसर। अभी भी थोड़ा सा मैं देता हूँ, लास्ट 15 सेकंड और 15 सेकंड और, हाँ जी, जाइए आंसर कर दीजिए। अभी भी मुझे 5 बच्चे दिख रहे हैं जिनका आंसर नहीं आया। सही कितनों का है सर? सही है 13 बच्चों का, 6 बच्चे का गलत हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। देखो, इसमें ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही था, आपको पहचानना त्रिघात। तो त्रिघात बहुपद का घात कितना होगा, त्रिघात बहुपद का घात 3 होगा, है ना, नाम से क्लियर है। अब अगर मैं ऑप्शन को देखूं ए बी सी डी करके, चारों ऑप्शन को देखूं, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, चर क्या है, वाई, चर क्या है हमारा, आपको सर चर जो है वो वाई है, ठीक। अब इस वाई का मैक्सिमम घात कितना है, तो मैक्सिमम घात यहाँ पर मुझे 2 दिख रहा है ना, आप इसको थोड़ा जूम करके देखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा सर मैक्सिमम घात जो है वहां पर 2 दिख रहा है, सबसे बड़ी घात, तो हम कहेंगे सर द्विघात बहुपद है, ठीक है। आपको सर यहाँ पर इस बहुपद की घात अगर कोई आपसे पूछे तो आपको सर बहुपद की घात यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो हम कहेंगे सर आंसर नहीं बनेगा। ये तो एक अचर संख्या है ना, ये तो अचर संख्या है, तो आप इसको एक अचर बहुपद कहते हो, ठीक है। इसकी घात अगर कोई आपसे पूछे तो आपको सर इसकी घात कितनी है, 0 है, मैंने आपको याद करवाया था पढ़ाते समय, ठीक है। तो कोई अचर बहुपद का घात 0 होता है, ठीक है। हम कहेंगे सर ये भी हमारा त्रिघात तो नहीं है। ऑप्शन सी को देखा तो यहाँ पर चर वाई है और इसकी घात कितनी है, तो घात यहाँ पर 4 है,
तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और लास्ट वाले क्वेश्चन को देखिए, लास्ट वाले ऑप्शन को देखिए, चर जेड है और जेड की घात कितनी है, तो जेड की मैक्सिमम घात जो है यहाँ पर 3 दिख रही है। ठीक है, घात तो 2 और 3 दोनों है, लेकिन मैक्सिमम कितनी है, 3 है, तो बहुपद की घात भी 3 हो जाएगी। तो घात 3 है तो इसको हम त्रिघात कहेंगे। ठीक है, तो सिंपली आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो क्या आंसर बना, ऑप्शन नंबर डी बना। यस सर। ठीक है, चलिए, तो इतना से आपका कंप्लीट होता है बहुपद का घातों के आधार पर। तो इसका होमवर्क में सेंड कर दूंगा 8:30 बजे, 9:30 के बाद। होमवर्क जरूर करिएगा, ठीक है, उसी से आप बेटर तरीके से और भी प्रैक्टिस होगी तो आप सीखोगे। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है तो अभी रुक कर बताइए, अगर आपका कुछ भी डाउट है। फॉलोअर दे दो।